देखो प्रिय छात्रों, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको ये जो चीज़ें हमने समझाई है सी प्लाक मॉडल वगैरह ये अच्छे से पता चल जाए। देखो उसमें मैंने सब में ना LiAlH4 या LiAlH4 या फिर LiAlD4 समथिंग कुछ डाला है, ठीक है। तो एकदम मतलब वैसे तो हम सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट यही पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे भी पहले सी प्लाक मॉडल को समझने के लिए आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ इसका। देखो LiAlH4 दैट इज़ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। हाइड्राइड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपका H नेगेटिव को, ठीक है। मतलब आपको ये पता चला है कि अगर आपके पास LiAlH4 दे रखा है, LH दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास H नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे से निकलेगा अटैक करने के लिए, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, Li पॉजिटिव AlH4 नेगेटिव और AlH3 एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इसका क्या होता है, ये एम्प्टी AlH3 का यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो H नेगेटिव कहीं से आके और यहाँ पे दे रहा होता है, ठीक है। तो मतलब H नेगेटिव लेकर भी निकलता है, तो H नेगेटिव के निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेसिकली ये है क्या, ये हम पढ़ेंगे जब मैं आपको कल वाली क्लास में रिड्यूसिंग एजेंट स्टार्ट करवा दूँगी, दैट इज़ मतलब LiAlH4 स्टार्ट करा दूँगी, उसका आपको मैं पूरा बताऊँगी अच्छे से। उससे पहले आपको क्या देखना है ये देख लेना है। और अब हमें क्वेश्चन करने हैं। देखो मेरे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिन जिनको लगता है कि हमें ये वीडियो का सब आता है तो आप एक बार क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। अगर आपसे हो रहे हैं तो लास्ट में जाके आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या है, सबसे पहली बात मैंने आपको जो बताई थी कि ये क्वेश्चंस को, जो भी आपके साइक्लोहेक्सेन वाले क्वेश्चन हैं, उनको आपको कैसे सॉल्व करना है बना के। क्या, कौन सा, इसका फॉर्म इस तरीके से आप बना दीजिए पहले, ठीक है। अब देखो क्या है, अब आपको दे रखा है बल्कि ग्रुप, ठीक है। मतलब कि जो अबव द प्लेन है, मतलब वो अबव द प्लेन, मतलब हम इसमें अबव द प्लेन ना एक्सियल से शो करते हैं, ठीक है। मैम इधर ही क्यों बनाया यार, देखो मैं बाय मेरी कन्वीनियंस के लिए, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, मैं इसको ना हमेशा जब भी ऊपर की साइड होता है ना, ठीक है, अपवर्ड होता है, तो मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन में से यूज़ होगा, तो आप इसको यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सियल पोजिशन भी है और एक्सियल पे जो है वो मतलब हमारा ये बल्कि ग्रुप है, सॉरी इक्वाटोरियल पोजीशन पे हमारा बल्कि ग्रुप स्टेबल होता है ना। एक्सियल पे तो वो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन कर देता है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम कहाँ लगाएं, ठीक है। बल्कि ग्रुप प्रेफर करेंगे, प्रेफरेबली इक्वाटोरियल पोजीशन पे लगाएं, इक्वाटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो अब ये मेरी क्या थी, इक्वाटोरियल पोजीशन। इन केस अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछला वाला डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। और आपको O क्या दे रखा है, देखो इसके 1 2 के बाद है, तो इसके 1 और 2 के बाद है, और दोनों के दोनों क्या है, डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड मैंने O को इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। इसमें हम वेज और डैश वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते नहीं हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैंने आपका बना दिया इस तरीके से, आपको इसका, ठीक है, चेयर फॉर्म बनाना है। अब देखो, अब आपको इस पर LiAlH4 दैट मीन्स कुछ नहीं, डरना नहीं है, H नेगेटिव सीधा सीधा अटैक कर रहा है। तो अब देखो ये तो न्यूक्लियोफाइल है मैम, हाँ जी न्यूक्लियोफाइल है। अब अटैक आपको देखना है कि होगा कहाँ से। मैम वेट, हम बताते हैं। न्यूक्लियोफाइल प्रेफर टू अटैक ऑन द एक्सियल पोजिशन एंड हियर आर द एक्सियल पोजिशंस। वेयर आर द एक्सियल पोजिशंस, ये देखो, ये था ना, ये आपकी इक्वाटोरियल, ये भी आपकी इक्वाटोरियल, सॉरी इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल है ना। तो ये एक्सियल है, ये एक्सियल है और ये भी एक्सियल है। अब देखो आपको H नेगेटिव, ठीक है, बल्कि तो है ही नहीं, वैसे भी आपको क्या प्रेफर करते हो, न्यूक्लियोफाइल अगर बल्कि नहीं है, अगर हमारे पास चॉइस है तो हम क्या कराते हैं, हम एक्सियल अटैक कराना प्रेफर करते हैं। तो एक्सियल अटैक अगर मैं यहाँ से करा दूँ तो क्या इसको कोई भी 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन समथिंग मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे H नेगेटिव अगर चला जाता है तो 1 1 2 3, इधर तो कुछ है ही नहीं है तो H है, तो हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो इधर से भी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो प्रेफर करता है एक्सियल पोजीशन पे आना, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरीके से आपका हो जाएगा H, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, आपका H आ गया। जो O है वो इस तरीके से इधर ब्रेक हो गया, तो ये नीचे चला गया O नेगेटिव, ये आपका एज इट इज़ था ही। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, वर्कअप के बाद नहीं दे रखा तो खुद से करा दो। वर्कअप में आपका क्या करते हो, आप H2 ऐड करा देते हो, H3O पॉजिटिव ऐड, मतलब H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव ऐड करा देते हो, तो क्या बन जाएगा आपका, ये O नेगेटिव की जगह OH बन जाता है, ठीक है। अब मुझे इसको दोबारा से क्या लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगी,
ये तो हमने कुछ चेंज करा ही नहीं है, ठीक है। और अब क्या था, नंबरिंग कर लो बेशक से 1 2 3 ऐसे था ना, तो 1 2 3। अब देखो इस वाली पोजीशन पे क्या है, ये अपवर्ड था तो ये क्या है, डाउनवर्ड OH है, डाउनवर्ड OH है, और ये H क्या है, ये अपवर्ड है, ठीक है, समझ गए हो। मैम फिर एक H डाउनवर्ड भी होगा, जी बिल्कुल होगा। मैम फिर एक H अपवर्ड भी होगा, जी बिल्कुल होगा, ठीक है। बना देना इस तरीके से, मुश्किल तो नहीं लग रहा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। जब आपका मतलब ये है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन का ये शो करो, बस ये है कि आपको OH का स्टीरियो यहाँ पर शो करना था कि वो डाउनवर्ड से आएगा या अपवर्ड से आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। तो जो बच्चे लास्ट में आंसर चेक करने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ईज कर देते हैं, इसका फाइनल आंसर हम इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया, यहाँ पे क्या आएगा OH, ठीक है, बाकी सब सेम, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब जिनको फर्स्ट समझ आ गया ना, अब वो सेकंड से खुद से ट्राई कर लो। सेकंड में भी आपको सबसे पहले तो वही है कि आपको चेयर फॉर्म बनानी है इसकी, ठीक है। बनाने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखो सबसे पहली बात क्या है, अपवर्ड है ना, क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड दे रखा है तो आपको प्रेफर करना है कि जब ये अपवर्ड है तो आप इनको अपवर्ड से ही शो करो। मतलब क्या, सबसे पहली बात, एक तो CH3 आपका बल्कि ग्रुप है, कहाँ लगा हुआ है, अपवर्ड ही लगा हुआ है, ठीक है। और बल्कि ग्रुप को हम क्या प्रेफर करते हैं कि मैम वो इक्वाटोरियल पोजीशन पे आए, ठीक है। मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, ओके। क्योंकि यार अगर देखो, अगर आप CH3 को यहाँ पर लगाना चाहोगे, ठीक है, तो देखो वो अपवर्ड है तो मतलब आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, लेकिन ये तो क्या होती है, एक्सियल पोजीशन होती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी प्रेफर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है कि हम एक्सियल को हमेशा क्या लगाएंगे, एक्सियल पे बल्कि ग्रुप प्रेफर नहीं करेंगे, इक्वाटोरियल पे बल्कि ग्रुप प्रेफर करेंगे। इसीलिए अपवर्ड और बल्कि ग्रुप दोनों को देखते हुए मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि मैं अपना CH3 इस तरीके से बनाऊँ। अब क्या है, यहाँ पे दोनों O पे मतलब दोनों अपवर्ड है, मतलब अगर ये अपवर्ड है तो ये भी क्या होगा, अपवर्ड, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका, इक्वाटोरियल है ना, ये तो होता है इक्वाटोरियल, और ये क्या आपका एक्सियल। तो ये एक एक्सियल एक इक्वाटोरियल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। लेकिन ये जो मोर बल्की वाला ग्रुप था ना, ये आपको किस पे लाना था, बेसिकली इक्वाटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि बल्कि ग्रुप सिर्फ इक्वाटोरियल पोजीशन पे ही स्टेबल होते हैं, ओके। चलो अब इतना ले आए। अब देखो मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसकी मानी जाती है यार, ठीक है। ये हटा रही हूँ एक बार, थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाएगी आपकी यहाँ पे देखने के लिए। अब आपको यहाँ पे H नेगेटिव का अटैक करवाना है, दैट इज LiAlH4 का, मतलब अटैक तो H नेगेटिव ही करेगा, ठीक है। अब क्या है, अब देखो प्रेफर तो क्या होगा, मैम प्रेफर तो क्या होगा, अच्छा चलो इसको एक तरीके से और बना सकते हैं हम लोग, इन केस, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊँ O, ये भी दोनों अपवर्ड हो गए, ये हो जाएगा आपका एक्सियल, ये हो जाएगा आपका इक्वाटोरियल, है ना, वही हो गया सेम ही। और इसके एडजेसेंट पे क्या है आपका ये CH3। लेकिन यार देखो फिर से क्या हो गया, ये एक्सियल पोजीशन पे आ गया, तो एक्सियल पे तो बल्कि प्रेफरेबल होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ इस CH3 को, हाँ ये लग सकता है क्योंकि इक्वाटोरियल पे हुआ और अपवर्ड भी हो गया, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ओके। चलो अभी क्या, वैसे मैंने क्या किया, इसका शिफ्ट कर दिया बस थोड़ा सा, है ना, जी बिल्कुल, ओके। अब देखो, अब आपकी मर्जी, आप इनमें से किसी से भी निकालो, सेम आंसर आएगा। देखो अगर मैं देखूं, अब देखना है आपको कि यहाँ प्रेफर करेगा या यहाँ प्रेफर करेगा। मैम H नेगेटिव है तो ये प्रेफर करेगा आपका एक्सियल पोजीशन पे आना, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ये आपकी इक्वाटोरियल है, आपकी क्या है, एक्सियल पोजीशन है। तो प्रेफर कहाँ होगा, प्रेफर होगा ये एक्सियल पर जाना, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसी से ही करा देते हैं यार। एक्सियल पोजीशन है इसकी डाउनवर्ड, है ना, और इसमें एक्सियल पोजीशन क्या है, एक्सियल पोजीशन इसकी डाउनवर्ड है ना, देखना CH3, यहाँ पे आ गया आपका H, यहाँ पे क्या आ गया आपका OH वर्कअप के बाद, ठीक है। अब देखो
क्या कोई इंटरेक्शन हो रहा है 1 3 डायएक्सियल? नहीं मैम, 1 2 3 कोई डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। इसको अगर आपको उस फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाओगे? देखो CH3 आपका ऐसे का ऐसे है, ठीक है। एडजेसेंट वाले O पे क्या है आपके पास? OH आ जा रहा है, वो भी ऊपर की साइड आ रहा है OH, और फिर H तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मैं इधर से बनाऊँ तो क्या हो जाएगा? अटैक होना फिर से प्रेफर करेगा आपका एक्सियल पोजीशन पे, है ना। सेकेंड, एक्सियल पे होना प्रेफर करेगा तो इधर से करेगा ना अटैक, डाउनवर्ड ऐसे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे H, यहाँ पे आपका OH, और यहाँ पे आपका CH3। डैट मीन्स CH3 तो आपका अपवर्ड था, अपवर्ड की अपवर्ड लगाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या था? इसके बाद एडजेसेंट पे OH अबव साइड, OH अबव साइड, और H क्या है फिर डाउनवर्ड साइड। तो H को दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे H ही हैं, ठीक है। देखो दोनों से हमारा सेम आंसर आया है, ठीक है। तो आपका सेकंड का आंसर इस तरीके, मतलब आपको पता चल गया दोनों की दोनों ही सेम है ऑलमोस्ट, मतलब कॉन्फ़िगरेशन आपको बस टेबल बनानी होती है इस तरीके से कि इक्वाटोरियल पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आपका आए। तो जो एंड में चेक करेंगे उनके लिए लिख देते हैं हम लोग CH3 को ही तो मिथाइल बोलते हैं ना, जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन अगर हो जाए तो। ये क्या है आपका OH। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो यार, मतलब एक तरीके से आप इसको मेजर प्रोडक्ट बोल सकते हो। थर्ड वाला करके दिखाओ अभी आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा बनाना भी आ गया होगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, मेरा फ़ोन पहले ही ओवर हीट हुआ पड़ा था बेचारा। ओके चल रहा है अभी तक, तो थोड़ा थोड़ा हीट भी हो गया है। थर्ड क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं यार अब, क्योंकि अब आपको समझ आ गया ना कि आपको कैसे बनाना है, ज़्यादा समय अब आपको लगेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका Me। अब देखो CH3 आपका ना डाउनवर्ड है, ठीक है। तो डाउनवर्ड है तो देखो आपको कहाँ बनाना है? इक्वाटोरियल। देखो Me इज़ अ बल्की ग्रुप, बल्की है तो कहाँ प्रेफर करोगे? मैम बल्की है तो प्रेफरेबल होगा कि इक्वाटोरियल पे बने, लेकिन वो वाला इक्वाटोरियल जो क्या हो, डाउनवर्ड हो, है ना। अब देखो कौन कौन सा इक्वाटोरियल डाउनवर्ड हो सकता है? इक्वाटोरियल आपके होते हैं ये और ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, बट ये वाला क्या है? डाउनवर्ड। अब इसमें देखो ये अपवर्ड है लेकिन ये भी डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड है। तो आप इन तीनों में से दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों में से कोई भी एक पोजीशन आप ले सकते हो। ले लो। तो बनाएंगे हम हमारा थर्ड प्रश्न कुछ इस तरीके से। मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड, अगर तुम्हें लग रहा है ना कॉम्प्लिकेटेड करो, इसीलिए करो ताकि आपको ना एक बार बनाना आ जाए। स्ट्रक्चर बनाना आते ही ना कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस की कौन सी हो सकती है। अब देखो तब आपको ईजी हो जाएगा। ये क्या है? ये दोनों के दोनों आपको अपवर्ड बनाने हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बना देती हूँ इसको यहाँ पे CH3, वैसे आप इन तीनों में से किसी भी बना सकते हो। तो मुझे O दोनों क्या लेने पड़ेंगे? अपवर्ड। तो ये वाला O भी अपवर्ड और ये वाला O भी आपका अपवर्ड, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो O में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कैसे भी बना लो, मतलब एक्सियल इक्वाटोरियल की। ये आपका होना चाहिए था किस पे? इक्वाटोरियल पे, ठीक है, वो इक्वाटोरियल पे है। अब देखो इसको कैसे बनाओगे? अगेन है ओके, इसमें क्या है? LiAlD4, मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? ड्यूटीरियम है, ज़्यादा कुछ है नहीं, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ठीक है ना। तो इससे ड्यूटीरियम का है, तो इस बार क्या करेगा? डी नेगेटिव अटैक करेगा। ये भी कुछ बल्कि तो होता नहीं है। अब देखो सबसे पहली बात 1 2 and 3, ठीक है, ये डाउनवर्ड है तो इतनी कुछ दिक्कत आएगी नहीं। अब देखो डी नेगेटिव को अटैक करना है, देखो कहाँ से करना प्रेफर करेगा? मैम ऑब्वियस एक्सियल से, ठीक है। अब ये ऑलरेडी हमारा एक्सियल पे है, ये हमारा इक्वाटोरियल पे है, तो ये एक्सियल अटैक यहाँ से कर देगा, ठीक है। तो आपका ये कहाँ चला जाएगा? OH इधर चला जाएगा, ये आपका डाउनवर्ड आ गया D, और ये आपका आ गया डाउनवर्ड ही CH3,
ठीक है। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूँ तो क्या बन जाएगा, देखो इधर से बनाना है ना, तो Me तो नीचे था, Me तो नीचे ही है, इसके एडजेसेंट में D भी नीचे की साइड आ जाएगा और जो OH है वो आपका क्या आ जाएगा, अबव साइड। ठीक है, जो दूसरी साइड है वहाँ पर आप H बना सकते हो। ओके, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं खास। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बारी। Me डाउनवर्ड, D डाउनवर्ड, OH अपवर्ड, बिल्कुल बिल्कुल। चलो इसका आंसर भी लिखते हैं, लिख दो मैम, किसी का तो भला होएगा। आप लोगों का होएगा यार, बाद में तुम स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो आराम आराम से, है ना। तो यहाँ Me, D और OH। ठीक है, अब परेशान मत हो, अगर आपको साइड का नहीं दिख रहा हो तो एंड में मैं आपको दिखाई दूंगी। ठीक है, चलो फोर्थ प्रश्न है आपका कुछ इस तरीके से दे ही रखा है, लिख लो। दी ये करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि यार लिखे हुए ऑलरेडी। चलो यार, फोर्थ प्रश्न है आपका इस तरीके से, बनाओ इसको जल्दी से, अपनी समझ से बनाना यार। और अगर आप थोड़ा सा अलग भी बना रहे हो तो मैंने आपको बता दिया किन किन पोजीशंस पे आप इजीली अटैक करवा पाते हो। देखो बस Me जो है आपका वो है बल्कि ग्रुप, तो Me को आपको बल्कि को ट्राई करना है कि आप इसको इक्वाटोरियल पे रखोगे तो, और डाउनवर्ड रखोगे। तो Me अगर मैं आपका यहाँ रख देती हूँ, इक्वाटोरियल भी है और डाउनवर्ड भी है। अब आपको क्या करना है, दोनों O ऊपर की साइड लगाने हैं। O को थोड़ा ब्लैक पेन से लिख देती हूँ यार, ये O भी अपवर्ड है और ये वाला O भी आपका क्या है, अपवर्ड है। ठीक है, कर दें इतना, मैम इतना मैसी कर दिया आपने, मैसी हो गया थोड़ा सा। चलो दोबारा कुछ और बना देते हैं। इक्वाटोरियल पे Me डाउनवर्ड आना चाहिए, इक्वाटोरियल पे Me। अच्छा देखो इसको ऐसे कर लूँ मैं, इधर से हटा के इधर लगा देते हैं Me। ठीक है, मतलब इनको वो थोड़ा सा वो नहीं होएगा, मर्ज नहीं होएगा ये आपस में। अब देखो ये डाउनवर्ड है ना Me, इसको डाउनवर्ड ही रहने दो। अब देखो सबसे पहली बात क्या है, Me आपका क्या है, डाउनवर्ड, ये है आपका पोजीशन इक्वाटोरियल, है ना, मतलब इधर बना देते बेशक यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैटर कर रहा है कि LiDH4 ही है, LiAlD4। ठीक है, मैं DH4 क्यों बोल रही हूँ, ऐसे ही निकल रहा है, तुम सही ही लिखना। अब सीधी सी बात है, अटैक कहाँ से होना प्रेफर करता है, एक्सियल से। एक्सियल पोजीशन ऑलरेडी ये तो एक्सियल पे ही है, इक्वाटोरियल पे ही है, तो एक्सियल पे करेंगे तो इक्वाटोरियल करेंगे, ये जैसे टूट जाएगा और आपका क्या बना देगा। देखो Me आपका था इधर डाउनवर्ड, D भी आपका क्या हो गया, डाउनवर्ड। ठीक है, एक्सियल ही है ना ये तो, जी बिल्कुल, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका OH। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, इससे मैच करना था ना। तो Me आपका नीचे है तो Me आपका नीचे ही रहेगा, Me पे ही OH ऊपर आ जाएगा और जो D है वो डाउनवर्ड। ठीक है भैया, ठीक है। चलो एक सेकेंड, इसका भी मैच कर लो क्या, D डाउनवर्ड, बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। अब ये मत सोचना मैम ये H जो डाउनवर्ड दे रखा था ये ऑटोमेटिक है कि भाई ये आपका अपवर्ड चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, देवी और सज्जनों जिन्होंने लिख नहीं रखा था वो ऐसे लिख लें। एक मिनट, इधर से दिख रहा है आपको पूरा ना, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो अब दिख जाएगा। चलो यार, अब क्या बात आ जाती है, अब हमारे थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी दे देती हूँ आपको साथ साथ। देखो भाई आपके 2 क्वेश्चन और रह गए थे और कर लो। ठीक है, ये मैंने बनाए हुए यहाँ पे इस तरीके से O है ये। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वेज पे। देखो 5th को भी अगेन मैम इसको भी वही बनाना है, बिल्कुल वही वाली फॉर्म बनाओ, डरना नहीं है, बस मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, अब क्या है, 2 रिंग्स है ना तो 2 रिंग्स बना लो, बना ली। जो CH3 है वो ऊपर की साइड है, जो H है वो नीचे की साइड है। इसमें भी आपको वेज वेज दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, O दोनों क्या है आपके ऊपर की साइड है। ठीक है, और अब क्या कह रहे हैं ये, मैम अब हम डर चुके हैं। नहीं डरो यार, Ni इज़ अ मेटल, मेटल हमेशा पॉजिटिव है, SPH इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो इट विल गोना बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो
सबसे पहली बात तो यही है, अटैक ही इधर ही करना चाहता है क्योंकि यहाँ पे एक्सियल पोजीशन है, बट इधर को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा गाइस? क्योंकि बेशक से एक्सियल है बट यहाँ पे फिर 1 2 3 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसीलिए ये अटैक कहाँ से करेगा आपका? इस वाली एक्सियल से, एक्सियल से हाँ ऑल्सो ये अपवर्ड था, ये जाता भी तो भी क्या होता, डाउनवर्ड ही जाएगा, ठीक है। हाँ डन है। और क्या है, ये भी क्या है आपका SPHS, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपके पास इस तरीके से रिंग है, ठीक है। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं ये भी आपकी हिंड्रेंस क्रिएट तो करती ही है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको प्रेफर करोगे कि ये कहाँ जाए। बात है यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका अटैक करेगा क्योंकि आपकी एक्सियल पोजीशन है, आपकी इक्वाटोरियल पोजीशन है और एक्सियल पे ये यहाँ पर आ नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ द 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। तो इसलिए क्या आ जाएगा, SPH डाउनवर्ड साइड आएगा, ठीक है। और OH आपका फिर ऊपर के ऊपर ही रह जाएगा, इस तरीके से बोन आपका टूटेगा, ठीक है। एक्सियल टूटा, इक्वाटोरियल पे आपका बोन बन गया, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ ओके। अब उसमें क्या चेंजेस करने हैं आपको, उसमें आपको चेंज कर देने हैं। 5th आपका बन जाएगा 4 5 1 2 3 4 5, H आपका यूँ का यूँ डाउनवर्ड, CS3 आपका यूँ का यूँ अपवर्ड, और जो आपका CS3 वाले के एडजेसेंट में है ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा अपवर्ड OH और वहाँ पे आपका आ जाएगा फिर डाउनवर्ड SPH, ठीक है गाइस। यही आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। चलिए अब क्या है आपका नेक्स्ट 6th प्रश्न। 6th क्वेश्चन भी ऐसे ही ट्राई करें। मैम वैसे तो हो जा रहे हैं यार, मैं बस ये बोल रही हूँ तुम ना एक बार ना खुद से पेन चलाने लग जाओ इस पे, उसके बाद तो मैं देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि देखते रहोगे ना तो तुम्हें बस डिफ़िकल्ट लगेंगे। मैं तो तुम्हें बता ही चुकी हूँ मेरी ऑर्गेनिक बिल्कुल अच्छी है ही नहीं, फिर भी मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। हाँ सर मैच कर रही हूँ, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रही है। CS3 नहीं, पर पहले आंसर नहीं देखती यार, ये मेरी अच्छी बात है। क्या है, BrOH, ठीक है। तो देखो इसमें हो क्या सकता है मैम, इसमें हो सकता है OH नेगेटिव भी निकाल सकता है, ठीक है। निकाल दोगे क्या OH नेगेटिव? बिल्कुल जी, OH नेगेटिव निकलेगा, Br पॉजिटिव आपका रह जाएगा। OH नेगेटिव के निकलने से ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना आपका, बना दो। OH नेगेटिव के निकलने से अब देखो डबल बॉन्ड, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, BrOH, ठीक है। OH नेगेटिव Br पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। सबसे पहली बात अब क्या आ जाएगी आपकी, की तो कोई डबल बॉन्ड है ना, तो क्या होगा, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव आता है, ठीक है। मान लो आपने क्या लिया है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपका यहाँ नेगेटिव आ जाता है, ठीक, CS3 यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, नेगेटिव आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव अटैक कर देगा Br पे, तो यहाँ आ जाए आपका Br, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव आके Br को इलेक्ट्रॉन दे देगा, Br आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ से जो OH नेगेटिव है वो ये पॉजिटिव पे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, तो पॉजिटिव पे अटैक कर देगा और ये क्या बना देगा आपका इस तरीके से, ठीक है। अब देखो आपको पता है ये 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन इसमें नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज OH इज़ नॉट अ बल्की ग्रुप एट ऑल। अब क्या है, अब बात आ जाती है कि आपका नेक्स्ट स्टेप में आपको दे रखा है NaOH। NaOH इज़ अ बेस, सिंपली क्या करेगा, बेस इज़ Na पॉजिटिव OH नेगेटिव ना, सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा, मतलब इसको निकाल देगा। सेकेंड स्टेप में बना लेना, चलो मैं ये बना देती हूँ। बेस ने क्या किया, सिर्फ सेकेंड स्टेप में इसको निकाल दिया, दैट इज़ O नेगेटिव यहाँ पे बना दिया। Br आपका यहाँ पर है ही, यहाँ पे आपका CS3, ठीक है। अब देखो ये Br है, अब यहाँ पे नेगेटिव है,
जैसे ही अब आपके पास यहाँ से Br निकलता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। या फिर आप इसको कैसे दिखा सकते हो, अपवर्ड साइड में ऐसे है ना, तो Br गया तो ऐसे दिखा सकते हो। ये O नेगेटिव इसको अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है। अब देखो नीचे की साइड से गया है, इसने क्या दिखा दिया, एक तरीके से इसे NGP दिखाते हैं ना, वैसे दिखा दिया इसने, एनकीमेरिक असिस्टेंस की तरह, है ना। क्या हो जाएगा, O जो है इधर भी ऊपर की साइड था और इधर भी आपको ऊपर की साइड ही जुड़ जाएगा। अब बन गया आपको थोड़ा देखा देखा सा। आप इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, H3O पॉजिटिव डालना है, ठीक है। डर जाओगे, डरने की तो बात है ही नहीं। देखो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर एंड H पॉजिटिव ना, H पॉजिटिव तो मान लो यहाँ पे जाके अटैच हो गया, ठीक है, इसको पॉजिटिव बना दिया। अब इसको ये क्या है, एक्सियल वाला, ये क्या है आपका इक्वेटोरियल वाला, तो एक को तोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। किसको तोड़ने के लिए मजबूर करेगा, वाटर ही आ रहा है ना, तो फिर इधर से अटैक कर देगा ये डाउनवर्ड से, है ना, क्योंकि अपवर्ड तो इसने बॉन्ड बना रखा है, डाउनवर्ड से अटैक कर देगा। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 2, इस तरीके से आपका बन जाएगा। यहाँ पे O एज इट इज़, यहाँ पे डाउनवर्डली OH2 आ गया ना, पॉजिटिव हो गया, 3 बॉन्ड बन गए, तो एक H निकल जाएगा, तो नीचे भी OH और ऊपर भी आपका OH, यहाँ पे आपका CH3, ठीक है। ओके ऐसे कर सकते हो यार आप कि जैसे न्यूक्लियोफाइल है, हाँ एक्सियल अटैक है, देखो यहाँ पे क्यों नहीं अटैक करवा रहे, क्योंकि देखो यार यहाँ से एक्सियल से टूटता तो इक्वाटोरियल पे आ जाता ना, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्रेफर करता है एक्सियल अटैक करना, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को हमने क्या करवाया है, ये नीचे वाला एक्सियल बोन है, इसलिए मैंने यहाँ पे से अटैक करवाया है। यहाँ से OH हट के क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो OH बन ही गया था, यहाँ पे भी आपका CH3, यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे आपका डाउनवर्डली OH, यहाँ पे आपका डाउनवर्डली H, ठीक है। तो जो आपका ये था ना रिएक्शन, इसी का भी बना दूँ मैं, क्या बनेगा, ये आपका दोनों सेम है। अब देखो CH3 के एडजेसेंट वाले पे क्या आ जाता है आपका, अपवर्ड OH आ जाता है, और इसके डाउनवर्ड वाले पे यहाँ पे OH आ जाता है, ठीक है। चेक कर लें एक बार इसको, अपवर्ड OH डाउनवर्ड, बिल्कुल सही है। ये वाला आपका क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। दोबारा बताती हूँ, सबसे पहले हमने क्या करवाया गाइस, हमने इसका अटैक करवाना था BrOH का। तो ऑब्वियस ही बात है कि OH नेगेटिव दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज प्रेफर टू अटैक ऑन द एक्सियल अटैक, ठीक है। तो एक्सियल अटैक उसने करा, एक्सियल अटैक के लिए हमारा इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो अब नेगेटिव ने ऑब्वियसली Br के साथ बॉन्ड बना दिया, इस तरीके से हमारा बन गया। अब बेस आया H पॉजिटिव को लेकर चला गया, H पॉजिटिव जैसे ही लेकर गया यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट हो गया। नेगेटिव क्रिएट होने के बाद इसने क्या किया, Br को निकाला और इसको क्या दे दिया, बैक बॉन्डिंग से इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब क्या है, ये बॉन्ड क्योंकि डाउनवर्ड था तो ये भी अपवर्ड और ये वाला भी अपवर्ड बनने के बाद ये दोनों कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने लगे, ठीक है। दोनों क्या हो गया आपके अपवर्ड। अब दोबारा से क्या है, HCO पॉजिटिव दैट इज H पॉजिटिव तो जाके यहाँ पे अटैक कर गया, लेकिन अब देखो H पॉजिटिव का अटैक है ना, तो ये वाला बॉन्ड जैसे ब्रेक होएगा इस तरीके से, तो इसका पॉजिटिव भी कैंसिलेशन हो जाएगा। अब दोबारा से वाटर है आपका, तो बात ये थी कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो देखो ये अगेन न्यूक्लियोफाइल है, ये प्रेफर करेगा अटैक करना कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे, और एक्सियल पोजीशन पे अटैक करने के लिए इसको कहाँ से आना पड़ेगा, इधर से, क्योंकि अगर ये अपवर्ड अटैक करता है तो एक्सियल पोजीशन पे ना करके ये किस पे जाएगा, क्योंकि देखो एक्सियल पे ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, तो अब नेक्स्ट बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, इक्वाटोरियल पे बनेगा, इसीलिए ये आपका डाउनवर्ड अटैक करता है और आपका क्या बना देता है, आपका बना देता है ये प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, जो कि इस तरीके से, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ रह गया आपका, ओके एक कॉन्सेप्ट और लिख लो गाइस, मतलब क्वेश्चन ही है वो लिख लो, डरना मत यार, बस आपको ना मतलब अपना, मैं बता रही हूँ, पेन चलाना आना चाहिए, बाकी सब आप लोग कर लोगे। अब तो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, वो देख लो एक बारी, इस तरीके से है, ये आपका बॉन्ड दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे Br2 का अटैक करा के, बताओ कैसे होगा Br2 का अटैक। ऑब्वियसली बात है यार, देखो Br2 एग्जिस्ट लाइक Br, तो एक Br नेगेटिव लेकर जाएगा, एक Br पॉजिटिव लेकर जाएगा, मान लो ये नेगेटिव आया, तो मतलब इस तरीके से डबल बॉन्ड होता है ना, तो क्या बना देता है ये, आप इसको प्रेफर करना कि आपको ये, है ना, बल्कि ग्रुप है तो आपको कहाँ लेकर आना होता है, इक्वाटोरियल पोजीशन पे, यहाँ लेकर आओगे तो एक्सियल हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, इधर नहीं है, इधर ही है डबल बॉन्ड, तो ठीक है, तो मतलब
एक कार्बन को छोड़ो, ये रहा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब Br पॉजिटिव आपका कहाँ आएगा, इधर से भी Br से बॉन्ड बना लेगा, इधर से भी ये Br से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इसी तरीके से होगा। अब दूसरा आपका क्या बच जाएगा यार, देखो एक नेगेटिव आया था, नेगेटिव ने Br पॉजिटिव पे अटैक किया और इस तरीके से आपका दोनों मतलब डबल बॉन्ड ने अटैक करा तो इस तरीके से बना दिया, यहाँ पे Br पॉजिटिव बन चुका है। अब जो दूसरा Br है वो आएगा कि भाई मैं अटैक करने आऊँगा। आप देखो ये कौन सा है एक्सियल, ये कौन सा है इक्वाटोरियल, न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करना प्रेफर करेगा एक्सियल पोजीशन से, ठीक है। तो ये कर देगा यहाँ पे Br अटैक, ये ऑलरेडी ऊपर था ही और ये आपका था क्या पे Br नीचे की साइड पे, ठीक है। तो इस तरीके से टूटेगा, इधर से आ जाएगा और आपका क्या बना देगा फाइनल प्रोडक्ट 4 5 6। ये तो यूँ का यूँ, सॉरी ये तो यूँ का यूँ है ही, ठीक है। इसके जो एडजेसेंट वाला पोजीशन है ना उस पर क्या है, अपवर्ड Br है और इसके जो डाउनवर्ड डाला है यहाँ पे डाउनवर्ड Br, ठीक है। चलो यार एक दो क्वेश्चन और रह गया क्या, नहीं यार हो गया सब। सो वेट, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेना, ठीक है, ओके। दैट्स इट फॉर द क्लास गाइज। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो एंड अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे और जिनको केमिस्ट्री सच में डिफ़िकल्ट लग रही होगी और जो शायद अपनी लाइफ में गिव अप करना चाहते होंगे कि मुझसे ना हो पाएगा भाई। तो बी काइंड, है ना, बिकॉज इफ़ यू आर बीइंग काइंड एंड सोइंग द सीड ऑफ काइंडनेस तो वही आपके पास ग्रो करेगी काइंडनेस। और ऑफ कोर्स ये बात है, दूसरों के साइड काइंडनेस करोगे तो आपके साथ अपने आप ही वही चीज़ें आएंगी, है ना। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, राधे राधे।